नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं, वह बात करेंगे अधिगम अक्षमता पर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ बात करेंगे क्या होता है अधिगम अक्षमता, इस पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे सीटेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी या सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे बात किया जाए अधिगम अक्षमता के अंतर्गत, जैसे डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, इन सभी को समझने की कोशिश रहेगी। प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपके पेपर में वाकई में कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त, तो आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। साथ ही साथ बात करें, आप सभी हिंदी इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं 1 साल के वैधता के साथ और 130 प्लस घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड होगी। 2 नंबर आपके सामने है, अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और इसे पढ़ें और बताने की कोशिश करेंगे। करा कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर क्या करती है, कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। या लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? कर पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणना वैकल्य या ध्यान एवं अतिसक्रिय विकार। तो आपका क्या इसमें से राइट आंसर होगा? जी पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आपको यहां पर दिक्कत हो रही है अक्षर बनाने में, अक्षर बनाने का मतलब कहीं ना कहीं लिखने में दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है? लिखने में दिक्कत हो रही है। अक्षर बनाने का मतलब हो गया कि लिखने में दिक्कत है, लिखने में विकार है, लिखने में विकार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो बनने वाला है वह क्या बनेगा? पठन वैकल्य तब होता जब पढ़ने में दिक्कत होता, लेकिन लिखने में दिक्कत है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? आपका डिस्ग्राफिया होगा। क्या होगा? डिस्ग्राफिया, आलेख वैकल्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बात करें, सेकंड नंबर ध्यान देंगे। कह कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? करा ध्यान, अवधान, अतिसक्रियता विकार, लेखन वैकल्य या पठन वैकल्य या दृष्टि क्षति। तो इसमें से क्या बनने वाला है? देखें प्रश्न को और बताने की कोशिश करें कि इसमें से क्या बन सकता है। मतलब कहीं ना कहीं दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की बात हो रही है, तो लंबी अवधि के संदर्भ में कौन सा इसमें से बनना चाहिए? तो आपको पता है लेखन वैकल्य तब होगा जब लिखने में दिक्कत होगा, मतलब डिस्ग्राफिया तब होगा। पठन वैकल्य तब होगा जब पढ़ने में दिक्कत होगा, डिस्लेक्सिया बोला जाता है। तो इसलिए ध्यान दें, इसमें क्या हो रही है, लंबे टाइम तक क्या करता है, ध्यान नहीं दे पाता है। ध्यान देने में और लंबे जो कार्यों में लंबी अवधि तक भागीदारी बना नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं अतिसक्रियता विकार है, ध्यान अवधान अतिसक्रियता विकार है, और इसीलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर थर्ड नंबर के लिए करें कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, क्लास में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरे ओर आकर्षित हो जाता है। इसके बाद करें नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुओं को खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक है? अवधान न्यूनता, सक्रियता विकार, दृश्य बाध्यता, वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य। तो इसका मतलब क्या होगा? आपके सामने प्रश्न है और इसमें कह रहा कि अपने ध्यान को सही तरीके से नहीं लगा पाता है। यह तो प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है दोस्त, वह ध्यान नहीं दे पा रहा। ठीक है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित भी हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अवधान न्यूनता सक्रियता विकार होगा और राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बनेगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बनेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें बात यह है कि वह आसानी से भटक जाता है, ध्यान बहुत देर तक नहीं लगा पाता है, चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर फोर्थ नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्म केंद्रता, स्वलीनता या पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य या गतिमान दिव्यांगता। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संचार मतलब कहीं ना कहीं अपनी बातों को दूसरे की बात पास नहीं भेज पाता है, अपनी बात क्या करता है, दूसरे के पास नहीं दे पाता है। जैसे दूसरे की बात मतलब सामाजिक संचार का मतलब अपनी बातों को सही तरीके से दूसरे के पास ना प्रोवाइड कर पाए, और जैसे पठन वैकल्य में तब होगा जब पढ़ने में दिक्कत होगा,
गुणज वैकल्य तब होगा जब गणना में दिक्कत होगा। तो गतिमान तो दिव्यांगता है नहीं, लेकिन क्या होगा, स्वालीनता होगा। स्वालीनता में अपने में खोए रहना। आप देखेंगे क्लास में आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में जाकर कोने पर बैठ जाते हैं और कभी मतलब दिन में किसी से ना बोलेंगे चालेंगे, बस क्लास में आएंगे, ध्यानपूर्वक ध्यान भी नहीं दे पाते हैं एकदम अच्छे से, अपने में लीन रहते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के बच्चे क्या कहलाएंगे, स्वालीनता कहलाएंगे और ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। 5 नंबर के लिए का निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। करा गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधिता या गुणज वैकल्य या पठन वैकल्य, क्या इसमें से बनने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है कौन सी दिव्यांगता लिखित कार्यों में, लिखित कार्यों को पढ़ने और समझने में चुनौती करता है। मतलब लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता है, लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो लिखा हुआ पढ़ नहीं पाएगा तो आप जानते हैं वह किसे क्या बोला जाता है, वह बोला जाता है डिसलेक्सिया। क्या लिखा हुआ पढ़ना मतलब पठन वैकल्य हो तो आपका डिसलेक्सिया बोला जाता है। इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन बनेगा। गुणज तब होता है जब गणना में दिक्कत होती है, इसलिए आपका जो बनने वाला है वह डी ऑप्शन बनेगा, पठन वैफल्य, जिसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। और आगे नेक्स्ट प्रश्न पर 6 नंबर के लिए बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोला जाता है। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं। वो छात्र जो जिन्हें क्या विकार है, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वह किससे ग्रसित है। मस्तिष्क के घात से, गुणज वैकल्य से, पठन वैकल्य से, गतिमान दिव्यांगता से, किससे वह दिक्कत में है। इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसका राइट आंसर बन जाना चाहिए। दोस्त करा वह कौन से छात्र हैं जिन्हें क्या दिक्कत है, मतलब कौन सा उनका इसमें वैकल्य है, उन्हें पाठ पढ़ने में दिक्कत है और लंबे अंशों को समझने में दिक्कत है। मतलब पाठ को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, पढ़ने में दिक्कत है, लंबे अंश तक चीजें मतलब समझने में दिक्कत है। इस तरीके से क्या आंसर बनना चाहिए बताएंगे। इसके लिए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, इसके लिए बताएंगे क्या इसका आंसर बनना चाहिए। तो आप जानते हैं दोस्त यह क्या बनेगा, तो गुणज तो तब होगा जब गणना में दिक्कत होगा, लेकिन इसका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि पठन वैकल्य, क्योंकि लंबे अंश तो पढ़ नहीं पाता है और लंबे समझ नहीं पाता, मतलब पढ़ नहीं पाता है। जब पढ़ने में दिक्कत है इसका मतलब है आपका पठन वैकल्य है, जिसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें, या मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें, या सादे अनियमित कागज पन्नों पर लिखना अनिवार्य करें, या दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। तो क्या बन सकता है इसमें प्रश्न संख्या 7 के लिए कि आपके सामने है, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 के लिए क्या बनना चाहिए दोस्त। तो ध्यान देने का कि लेखन वैकल्य वाले, मतलब कहीं ना कहीं लिखने में दिक्कत है, सुनाई तो देता है, लिखने में दिक्कत है, सुनाई में सही है, मतलब लिखने में दिक्कत है और सुनाई तो देता है। और अगर विद्यार्थियों को सफल समावेशन करने के लिए समावेश सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्लास में ऑडियो रिकॉर्ड या लैपटॉप का उपयोग अनुमति दें। ठीक है, एकदम बी ऑप्शन में कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप का प्रयोग करें। लिखने में तो दिक्कत है तो यह कहाँ अनुमति हो पाएगा, लिख कहाँ पाएगा, इसलिए यह तो गलत होगा। कह रहा सादे अनिवार्य कागज पन्नों का लिखना अनिवार्य करें, जब उसमें लिखने में ही दिक्कत होती है अभी कार्य नहीं कर पाएगा। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें, ऐसा कुछ नहीं। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति देंगे। तो सुनाई देता है उसे क्या है, उसे लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का प्रयोग करें। एक ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, 7 का ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर के लिए कह रहा है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, पढ़ना, गायन, सोच, चलना। तो जानते हैं डिसलेक्सिया की बात किया जाए तो डिसलेक्सिया किसके लिए है, पढ़ने संबंधी है, और पढ़ना डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी है। डिस्प्रेक्सिया की बात करेंगे तो गतिक संबंधी की बात की जाती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न
9th नंबर के लिए का निम्नलिखित में से कौन सी किसी व्यक्ति, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, भाषा वैफल्य या गति समन्वय वैफल्य। क्या इसमें से राइट बन सकता है, देखेंगे प्रश्न संख्या 9 के लिए। प्रश्न संख्या 9 के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 के लिए क्या इसमें से बनना चाहिए, कारण निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता। इसका मतलब गुणन वैफल्य तो होगा नहीं, गणना संबंधी हो नहीं रहा है। पठन वैफल्य होगा नहीं क्योंकि लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी हो नहीं रही है बात। भाषा संबंधी कोई मतलब ही नहीं। क्या होगा इसमें, गति समन्वय वैफल्य होगा। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका, जिसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, किसे बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। या ध्यान देंगे, ये आपको लगता है गूगल ट्रांसलेट किया गया इसीलिए थोड़ा सा कुछ अंतर है। इसे गणितीय समन्वय को क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। 10 नंबर के लिए का निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, या क्लास के नोट्स की टाइप की हुई प्रति उपलब्ध करवाना, या क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप उपलब्ध करवाना। प्रश्न संख्या 10 के लिए क्या बनना चाहिए आंसर। प्रश्न संख्या 10 के लिए क्या बनना चाहिए आंसर। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैफल्य वाले, मतलब कहीं ना कहीं लिखने में उसे दिक्कत है तो उन्हें बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको लेखन वैफल्य वाला ढूंढ कर वही आपको मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट इसका ढूंढना है। अब ध्यान दें, नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। ठीक है, नोट्स बनाने में कर सकता है, अतिरिक्त समय आप देंगे तो कुछ ना कुछ कोशिश कर सकता है। क्लास के नोट्स की टाइप हुई प्रतियों को उपलब्ध करवाना, ठीक है, पढ़ तो सकता है, लिख नहीं सकता ना सही तरीके से। क्लास में ऑडियो रिकॉर्डर लैपटॉप का उपलब्ध करवाना एकदम सही है, लेकिन मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना यही नहीं होगा। जब उसको लिखने में ही दिक्कत है तो फिर उसे अनिवार्य करे हो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जी। दोस्त, आप सभी आरओ के कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आपके सामने हैं, अगर कोई दिक्कत हो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगे 11 नंबर की बात करते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, वह विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, उनकी पहचान उनके सामने वाली आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, या सूचनाओं को याद रखने में चुनौती, या स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। क्या बनना चाहिए इसका आंसर। प्रश्न संख्या आपके सामने 11 नंबर है और इसके लिए बताएंगे वह विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है, मतलब अपने बातों को सही तरीके से वह कह नहीं पाएंगे, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। ऑप्शन आपके सामने, इसे पढ़ेंगे और फिर बताएंगे क्या आंसर बनना चाहिए जी। इसके लिए बताएंगे क्या आंसर बनना चाहिए। तो करा कि चुनौती से की जा सकती है, तो करा कि अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, कहीं ना कहीं वह चीजों को कर नहीं पाएंगे, चीजों को पालन करने में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने वो तो कर लेंगे, सूचना को याद करने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो कह रहा है सामने वाली कौन सी क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। 11 नंबर के लिए बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती होगी, ये ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 12 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं से कठिनाई से जुड़ी हुई है। सामाजिक अंतर के स्वालीनता, वाचन वैकल्य, गतिक दिव्यांगता, नेत्रहीनता। तो आप जानते हैं दोस्त, जब जिसका सीधे सामाजिक अंतःक्रियाओं से जुड़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मैंने भी बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाता कौन सा बच्चा, स्वालीनता वाला बच्चा नहीं कर पाता, और इसीलिए आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। 12 का क्या बनेगा, 12 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। करा कि ध्यान दें, करा कि 13 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय
करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। करा कि डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया गतिक संबंधी है, डिसलेक्सिया क्या है, वह पठन संबंधी है, डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधी है, डिस्कैल्कुलिया क्या गणना संबंधी है। तो यही कहीं ना कहीं आपके गणती करने वाली बात हो रही है, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। 14 नंबर प्रश्न संख्या 14 नंबर आपके सामने है, इसे पढ़ेंगे और फिर बताएंगे क्या इसमें से आंसर बन जाना चाहिए। जी, इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से बनना चाहिए। सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता से दिक्कत है, इसका मतलब आपको लिखने संबंधी है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे लिखने संबंधी दिक्कत हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, लिखने संबंधी, मतलब निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने में दिक्कत है। जब लिखने में दिक्कत है तो मैंने बताया था डिस्ग्राफिया होगा, बी ऑप्शन आपका बनेगा, डी बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ये 15 नंबर के लिए दोस्त, करा दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। स्वालीनता, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, दृष्टिबाधित। मतलब किसी कार्य को बार बार किए जाने वाला व्यवहार क्या करा, दोहराता और बार बार करता है, वह कौन सा बच्चा कहलाता है। तो वह बच्चा कौन सा कहलाता है दोस्त, वह स्वालीनता वाला बच्चा कहलाता है। सामाजिक रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाता और एक ही बात को कई बार बताएगा, कई बार जोड़ेगा, तो इसीलिए कई बार जो बार बार दोहरा और बार बार किए जाने वाले व्यवहार को करता है वह स्वालीनता वाला बच्चा कहलाता है, ए ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। क्या बनेगा प्रश्न संख्या 16 के लिए। जी, इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से बन जाना चाहिए ऑप्शन। जी, तो कह रहा कि किससे विद्यार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में, मतलब पढ़ने में और उनकी व्याख्या करने में, समझने में, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ करके व्याख्या नहीं कर पाता सही तरीके से। गुणज होगा नहीं, गणना संबंधी इसमें बात हो नहीं रही है। लेखन होगा नहीं क्योंकि लिखने वाला संबंधी बात नहीं है। इसमें गतिक संबंधित है नहीं। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन में वाचन संबंधी, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है। क्या है, पढ़ने में दिक्कत है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, करा कि ध्यान दे 17 नंबर के लिए, करा अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। तो गणितीय अक्षमता क्या कहलाता है, डिस्कैल्कुलिया कहलाता है। डिस्कैल्कुलिया जहां होगा वही राइट होगा, तो गुणज वैकल्य होगा और राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। गति समन्वय मैंने डिस्प्रैक्सिया, पठन संबंधी मैंने आपको बताया पढ़ने संबंधी है, इसका मतलब डिसलेक्सिया। लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया कहलाता है और गणना संबंधी है, गुणज संबंधी है, तो आपका सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। स्वालीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखी वैकल्य या पठन वैकल्य। क्या बनेगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। प्रश्न संख्या 18 के लिए क्या बनने वाला है, तो कह रहा पर्याप्त समर्थन की बात कर रही है, तो इसके लिए क्या बनना चाहिए, पर्याप्त समर्थन। प्रश्न संख्या आपके सामने 18 है। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद क्लास में गणितीय क्रियाओं को नहीं कर पाता, मतलब गणितीय उसमें दिक्कत है, गणितीय में दिक्कत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बी ऑप्शन गणितीय वैकल्य बनेगा और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें 19 नंबर की, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी को डी में अक्सर भ्रमित हो जाता है, और कह रहा कि उसके प्राथमिकता का या उसके प्राथमिक लक्षण है पठन वैकल्य के, स्वालीनता क्रम विकार के, शैक्षणिक असहायता के या लेखन वैकल्य के। मतलब कहीं ना कहीं वह क्या लिखता है, 61 को 16 लिखता है और बी को डी लिख दे रहा है। इसके लिए क्या बनना चाहिए आपका, जी इसके लिए क्या बनना चाहिए, लिखता है, जी बताएंगे इसमें क्या बनना चाहिए। 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के अक्षरों को अक्सर भ्रमित हो जाता है, इसमें से क्या राइट आंसर बन जाना चाहिए। तो करें लिखने में 61 के स्थान पर 16 लिखता है, इसका मतलब लेखन वैकल्य में दिक्कत है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या बनेगा, वह डी ऑप्शन बनेगा।
लिखने में दिक्कत है ना, मतलब राजू 16 के स्थान पर 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित रहता है, तो यह किसके प्राथमिक लक्षण है? तो कहीं ना कहीं वह लिखने में उसको दिक्कत है, बी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, इसका मतलब लेखन वैकल्य होगा आपका राइट आंसर जो बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? वह डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 20 नंबर के लिए कहा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। क्या करता है? बहुत देर तक क्या कर पाता है? बहुत देर तक बात किया जाए तो तब बैठने की अक्षमता होती है, मतलब बैठ नहीं पाता, क्षमता नहीं, बहुत देर तक अपने आप को एक जगह बैठ नहीं पाता है। स्वालीनता, प्रतिभाशालीता, प्रतिभाशीलता या फिर अवधान न्यूनता, सक्रियता विकार या सृजनात्मकता। किस बच्चे में ऐसा होगा? जी 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से बनना चाहिए। तो दोस्त मैंने स्वालीनता में बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया सही तरीके से नहीं कर पाता है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। प्रतिभाशीलता में होगा, प्रतिभाशाली होगा तो यह कर लेगा, लेकिन अवधान क्या हो रहा है? कह रहा है कि आवेगशीलता होता है और कम समय तक ध्यान लगा पाता है, इसका मतलब अवधान न्यूनता होगा और साथ ही साथ उसमें बहुत देर तक बैठने की आदत नहीं होती है। और सक्रियता जो विकार है, इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। किसका? 20 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 का जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। जी नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्त आप सभी आरओ यारो और साथ ही साथ समान अध्ययन की जो पुस्तक है, अपनी हिंदी की पुस्तक, समान अध्ययन की पुस्तक, इसे आप सभी परचेज कर सकते हैं, प्रीमियम्स दोनों के लिए है दोस्त। आगे बात किया जाए 21 नंबर के लिए, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, मतलब अपने दुनिया में खोया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वालीनता का असर हो रहा है, खोया है और दूसरे लोगों के नेत्र संपर्क नहीं करता, मतलब कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट सही तरीके कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। और राजन या व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशी दुर्विकार, स्वालीन क्रम विकार या गुणज वैफल्य या गति समन्वय वैफल्य। क्या आपका बनना चाहिए 21 नंबर के लिए? अच्छा प्रश्न है, तुरंत आप कर देंगे इसमें से क्या राइट आंसर बन जाना चाहिए। जी इसके लिए क्या बनेगा? जी आप जानते हैं दोस्त, तो मैंने आपको बताया स्वालीनता सीधा है, तो जब उसमें अपने आप में खोया है और दिन भर क्या किया है, अपने आप में खोया हुआ है, दूसरे के साथ नेत्र संपर्क सही तरीके से नहीं बना पाता है, इसलिए सामाजिक जो अंतःक्रिया सही तरीके से नहीं हो रही है और इसीलिए स्वालीनता वाला विकार है। 22 नंबर के लिए पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम में और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है? अवधान न्यूनता, सक्रियता विकार, गुणज वैफल्य, वाचन वैफल्य, स्वालीनता। मतलब कह रहा है कि पठन में कठिनाइयां जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण जैसे, मतलब कहीं ना कहीं अक्षर को भ्रम में हो जा रहा, अक्षर में भ्रम हो जा रहा, पढ़ सही तरीके से नहीं पा रहा है, पढ़ सही तरीके से नहीं पा रहा, तो क्या इसमें से बनना चाहिए दोस्त? जी इसमें सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा, इसका मतलब है अवधान न्यूनता तब होता जब ध्यान सही तरीके से नहीं ले पाता, ध्यान जैसी बात नहीं हो रहा। गुणज वैकल्य तब होता जब गणित में दिक्कत होता, स्वालीनता तब होता जब अपने आप में खोया होता। तो कहीं ना कहीं इसमें अक्षरों के दर्पण पठन में कठिनाई हो रहा है, इसीलिए आपका वाचन होगा, जिसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर के लिए कर एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उसे उल्टा कर देता है, क्या कहलाता है? वाचन वैकल्य, स्वालीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा आप क्या आंसर कर रहे हैं। 23 नंबर के लिए बताएंगे इसमें से क्या बन जाना चाहिए। 23 नंबर के लिए क्या बन जाना चाहिए? कर ऐसी दशा जिसमें बच्चा पढ़ते समय, मतलब पढ़ते समय, इसका मतलब कहीं ना कहीं पठन वाला होगा, पठन वाचन वैकल्य पढ़ना संबंधी दिक्कत हो रहा है, पढ़ते समय कुछ अक्षरों को और शब्दों को हटा देता है, मतलब सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है, तो पढ़ने संबंधी दिक्कत, इसका मतलब है आपका वाचन वैकल्य होगा और इसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी का भेदक है, मतलब सही तरीके से वर्तनी नहीं कर पाता है। वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, उत्साह वैकल्य। तो उत्साह वैकल्य कोई होता नहीं है, वाचन वैकल्य कौन सा इसमें से बन जाना चाहिए? जी दोस्त पढ़ लेंगे। अक्षरों का अनुपयुक्त तरीके से क्या करता है? कह कि
इसमें से क्या बनना चाहिए जी दोस्त, देखेंगे अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी किसके भेदक हैं। गलत वर्तनी करता है। गलत वर्तनी मतलब, गलत वर्तनी का मतलब है कहीं ना कहीं लिखते हैं, वर्तनी में इसका मतलब गलत वर्तनी करता है। लिखने का हम ध्यान देंगे यहाँ पर। वर्तनी का मतलब क्या होगा, तो वर्तनी का मतलब ध्यान देंगे कि आपका वह बनने वाला है, अच्छा मिस स्पेलिंग की बात करें, मतलब सही तरीके से लिख नहीं पाता है। मिस स्पेलिंग की बात करें, वह लिख नहीं पाता, स्पेलिंग सही तरीके से नहीं लिख पाता है, तो इसलिए गलत वर्तनी करता है। और इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह लेखन वैकल्य होगा। वर्तनी सही तरीके से लिख नहीं पाता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा बी, क्योंकि लेखन वैकल्य जब लिख नहीं पाएगा तो वर्तनी अगर बोल पाता तो बोलने में दिक्कत होता तो वाचन वैकल्य होगा, लिखने में दिक्कत है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए करा कि निम्नलिखित में से कि अवधान कमी अतिसक्रियता व्यतिक्रम वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। करा बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके हुए लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। तो आप जानते हैं बैठकर चुपचाप काम करेगा तो स्वालीनता वाला कहलाएगा, जब चुपचाप शांति से करेगा। आसानी से विचलित हो जाता है, ध्यान आसानी से भटक जाता है, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा 25 का बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, 25 का आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आसानी से विचलित होता है कौन सा, अवधान कमी अतिसक्रियता विकार वाला बच्चा। 26 नंबर के लिए करा गुणज वैफल्य मतलब गणना संबंधी दिक्कत है कि पहचान कैसे करेंगे। करा गणन कौशल, छीड़ता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। कर अवधान अतिसक्रियता, आवेगशीलता। कर मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, मांसपेशियों के संचालन, गतिशीलता व परस्परता की कठिनाई। तो 26 नंबर के लिए क्या बन जाना चाहिए, आंसर देखेंगे। 26 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। 26 नंबर के लिए तो करा कि 26 नंबर की बात करें, गणना वैकल्य है मतलब गणना संबंधी दिक्कत है। अब गणना संबंधी दिक्कत इसका मतलब डिस्कैलकुलिया है। अब डिस्कैलकुलिया किससे बना, गणन कौशल, छीड़ता सही है, संख्याओं और गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत है। ए ऑप्शन आपका एकदम बन जाएगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। अवधान सक्रियता होगा नहीं, जब ध्यान पूर्व सही तरीके से नहीं लग पाता तो दिक्कत होगा। मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, सृजनात्मकता का यह है। मांसपेशी और संचालन गतिविधियों को परस्परता में दिक्कत हो तो डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। लेकिन आपका गणना संबंधित है, इस जिसे हम डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, और बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर के लिए एक विद्यार्थी जिसे ADHD अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली रहेगी, कौन सी क्लास प्रभावी रहेगी उसके लिए। उच्च संरचना क्लास जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है। एक कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। क्लास जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं। कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेशन द्वारा देता है। तो क्या बन जाना चाहिए इसमें, ये देखेंगे तो आपको लग जाएगा। ADHD है ना, ADHD का मतलब अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है, ध्यान में सही तरीके से नहीं लगा पाता है और उसका विचलित होने का डर ज्यादा होता है। इसका उच्च संरचना जहां कक्षा मुख्यतः शिक्षण का मौखिक लो तो मौखिक में नहीं लगा पाएगा। कहां पर, जब उसके अनुसार उसके इंटरेस्ट के अनुसार काम होगा तो ध्यान सही तरीके से लगाएगा। जहां क्या होगी, क्लास क्या होगी, लचीली समय सारणी होगी, सही है, टाइम टेबल होगा और बैठने की व्यवस्था लचीली होगी और साथ ही साथ विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करता होगा, उसके लिए उपयुक्त होगा कौन से, अतिसक्रियता। जो न्यूनता सक्रियता की बात करें और अवधान न्यूनता सक्रियता विकार जिसमें है वह उसके लिए सही होगा बी ऑप्शन। चलेंगे 28 नंबर के लिए दोस्त, करें कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थी की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। कर शब्दों की पहचान या विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, ध्यान न केंद्रित कर पाना, अतिसक्रियता व आवेगशीलता, मौलिकता, प्रवाहशीलता, मांसपेशियों के संचालन गति में समन्वय में दिक्कत। तो पठन वैकल्य है तो पढ़ने संबंधी दिक्कत होगा। अब बताएंगे इसमें क्या होगा, पढ़ने संबंधी दिक्कत होने वाला है तो यही तो हो रहा है ना, ध्यान ना केंद्रित कर पाना, अतिसक्रियता मतलब आवेगशीलता वाला, तो ध्यान
अवधान न्यूनता सक्रियता विकार बी वाले में होगा, इसलिए या तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, वह पठन वैकल्प पूछ रहा है, डिसलेक्सिया पूछ रहा है। डिसलेक्सिया में क्या होगा, शब्दों की पहचान सही तरीके से पढ़ नहीं पाएगा, और इसीलिए आपका जो आपका राइट आंसर होगा, और वर्तनी में संघर्ष वह करेगा आपका शब्दों की पहचान, संकेतक और स्पेलिंग वर्ड जो बात करें उसको सही तरीके से स्ट्रगल करता है। जी आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। दोस्त 29 नंबर की बात करेंगे, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो। ध्यान देंगे प्रश्न एक दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे, एक प्रश्न था यहाँ पर, एक प्रश्न थोड़ा सा, हाँ ध्यान देंगे, यहाँ वर्तनी, गलत वर्तनी की बात हो रही है ना, तो गलत वर्तनी का मतलब कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत है। वर्तनी वाला ध्यान दें, अगर बोलने में दिक्कत है, वर्तनी का मतलब गलत वर्तनी है, बोलने में दिक्कत है, तो बोलने में दिक्कत इसका मतलब क्या होगा, आपका ए ऑप्शन होगा। अगर आपका लेखन में दिक्कत होता तो फिर आपका, अगर लेखन में दिक्कत हो, लिख नहीं पाता तो लेखन वैकल्प होता, डिस्ग्राफिया होता, लेकिन बोलने में दिक्कत है, गलत वर्तनी करता है तो वाचन संबंधी, इसका मतलब डिसलेक्सिया बनना चाहिए। जी एकदम। जी आगे बात किया जाए तो इसमें क्या बनेगा 29 नंबर के लिए, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो, निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करता है। मतलब अधिगम संबंधी वह कठिनाई जो कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, मतलब ध्यान सही तरीके से नहीं लगा पाता है, तो इसका मतलब अवधान न्यूनता सक्रियता विकार होने वाला है। तो क्या होगा इसमें, एकदम आपका ए ऑप्शन बनेगा, 29 का ए ऑप्शन बन जाएगा। स्वलीनता वाला अपने आप में खोया रहता है, स्वलीनता वाला क्या रहेगा, खोया रहेगा, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। 30 नंबर के लिए अंतिम आज का लास्ट क्वेश्चन, पठन वैफल्य की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया की बात हो रही है। अब डिसलेक्सिया की बात हो रही है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एकदम से धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, पढ़ नहीं पाएगा धारा प्रवाह के साथ। आपका ए ऑप्शन बनेगा, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, तो एक ही बार बार दोहराना क्या करेगा, स्वलीनता वाला कहलाएगा। इसमें भी या नहीं बनेगा, स्वलीनता वाला कहलाएगा। अब कह रहा कि न्यून अवधान अस्वीकृत, मतलब जहां पर अवधान सही ध्यान सही तरीके से नहीं लगा पाता, तो यहाँ पर या भी नहीं होगा, ना या होगा। अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, अब सारी चिंतन वाला क्या कहलाएगा, वह सृजनात्मक वाला कहलाता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं, सृजनात्मक वाला कहलाएगा, ये वाला सृजनात्मकता वाला कहलाएगा, सृजनात्मकता वाला कहलाएगा। तो आपका इसमें से बनेगा ए ऑप्शन 30 का जो बनने वाला है वह बन जाएगा दोस्त, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों आप सभी के सामने अब 30 प्रश्न जो अधिगम क्षमता से संबंधित प्रश्न थे, आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप सभी प्रैक्टिस कर लेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से करें और बेहतर करने की कोशिश करें दोस्त। अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। दोनों के लिए है, सीटेट की फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी करें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा या जो प्रैक्टिस क्लासेस मिल रही है दोस्त। अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।